मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बीमार बच्ची को देखते हैं जिसकी माँ उसका इलाज करने की कोशिश कर रही है। वहीं सिट नाम का एक आदमी उस लड़की को ध्यान से देख रहा है और वो बच्ची भी उसे देख रही है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं देख सकती। वहीं लड़की को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी मौत हो जाती है, फिर उसकी सोल सिट से कनेक्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में एक एंजल है जो लोगों पे नजर रखता है। उसका काम मौत के करीब पहुंच चुके लोगों के सामने विजुअल होके उन्हें अगले जीवन का रास्ता दिखाने का है। सिट उस लड़की से पूछता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। वो कहती है एंजल। बाद में हम उसके जैसे कई एंजल्स को देखते हैं जो पूरे शहर में फैले हुए हैं। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि एंजल्स को कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। फिर सिट अपने एक साथी एंजल कैसियल के साथ सनसेट देखने के लिए एक बीच पर जाता है। वो मरी हुई लड़की के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उस लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या वो एंजल बन सकती है, लेकिन कैसियल कहता है कि ये मुमकिन नहीं है और उसे समझाना चाहिए कि एंजल्स इंसान नहीं होते। उसी टाइम यूनिवर्स में एक आवाज गूंजने लगती है क्योंकि सूरज डूब चुका है। इसके बाद हम मैगी नाम की एक हार्ट सर्जन को देखते हैं जो एक आदमी की हार्ट सर्जरी करती है, लेकिन सिट भी कमरे में था। मतलब कि उस पेशेंट की मौत तय है। जब पेशेंट की हालत खराब होने लगती है तो मैगी उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है। सिट उससे कहता है कि वो आदमी मरने वाला है। मैगी उसे घूरती है। वो कहती है वो नहीं मरेगा। इससे सिट चौंक जाता है क्योंकि इंसानों को तो उसे नहीं दिखना चाहिए। वहीं लास्ट में वो आदमी मर जाता है जिससे मैगी टूट जाती है। वो सीढ़ियों पे बैठ के अकेली रोने लगती है। सिट भी उसके पास में बैठता है और उसे समझाता है, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करती है। उसके बाद सिट कैसियल से मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे कभी इंसानों ने देखा है। वो कहता है नहीं, क्योंकि उन्हें वो देख सकते हैं जिन्हें वो परमिशन मिली है। सिट कहता है कि जिस डॉक्टर से वो अभी अभी मिला था उसने उसे देखा था, लेकिन कैसियल कहता है कि ये नामुमकिन है, शायद उसने गलत समझ लिया। सिट फिर से कहता है कि वो मैगी को देखना चाहता है और जब कैसियल पूछता है क्यों, तो वो कहता है कि मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। फिर सीन मैगी के ऊपर शिफ्ट होता है जो टूट चुकी है। वो उसके लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही। उसका बॉयफ्रेंड जॉर्डन उससे कहता है कि ये उसकी कोई गलती नहीं है और उसे घर जाके स्ट्रेस फ्री होके आराम करना चाहिए। वहीं सिट भी था। उसे बेचारी लड़की के लिए बहुत बुरा लगता है। बाद में जब मैगी हॉस्पिटल से नीचे की ओर जा रही थी तो सिट खुद को उसके सामने विजिबल करता है। वो उससे बात करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम ठीक हो? जिससे मैगी हैरान हो जाती है। वो बताती है कि उसने हाल ही में एक खोए हुए बच्चे को खो दिया। फिर सिट उसका नाम लेता है और समझाता है कि लोग तब मरते हैं जब उनका शरीर काम करना बंद कर दे और ये उसकी गलती नहीं है। वो उसे ये भी बताता है कि वो आदमी अभी भी जीवित है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा वो सोचती है। तो मैगी उससे पूछती है कि वो उसका नाम कैसे जानता है, इसलिए सिट उसके बेच की ओर इशारा करता है और चला जाता है। जब मैगी अपना बेच देखती है तो वो ये जानकर हैरान होती है कि उस पे केवल लास्ट नाम लिखा है। वहीं अगले कुछ दिनों तक सिट इनविजिबल रह के मैगी पर नजर रखता है और ऐसा लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो उसके दिमाग को पढ़ता है और उसे फील करता है। वो भी लगातार उसके बारे में सोच रही है। एक रात मैगी को अपने पास एक किताब मिलती है। उसे लगता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शांत करने के लिए एक गिफ्ट भेजा है। मैगी फिर बड़ी दिलचस्पी से किताब को पढ़ती है। उसे काफी बेटर महसूस होता है। वहीं अगले दिन जब वो जॉर्डन से इसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसने उसे ये किताब नहीं दी, जिससे वो हैरान रह जाती है। बाद में मैगी ये पता लगाने के लिए लाइब्रेरी जाती है कि उसे किताब किसने दी, लेकिन क्लर्क उसे कुछ नहीं बता पाया। इसलिए वो सिट से मिलती है और वो उस किताब के बारे में बात करती है। मैगी पूछती है कि वो काम क्या करता है। सिट कहता है कि वो एक एंजल है। खुश होकर वो पूछती है कि उसके पास उसके लिए क्या मैसेज है। वो कहता है कि वो उसे पहले ही दे चुका है। तभी लाइब्रेरी पे कई एंजल्स दिखाई देते हैं जो उन्हें घूर रहे थे। सिट को अजीब लगता है, इसलिए वो कहता है कि उन्हें कहीं और जाना चाहिए। मैगी मान जाती है। फिर दोनों सामान खरीदते हैं और जिंदगी और मौत के बारे में बात करते हैं। शाम को मैगी को इमरजेंसी रूम में बुलाया जाता है जहां मेसिंगर नाम का पेशेंट ट्यूब पर अंतिम सांस ले रहा था। वो उसे बचाने की कोशिश करती है और उसे शांत करती है। इस बीच सिट भी कमरे में मौजूद है जो ध्यान से देख रहा है। सभी के जाने के बाद मेसिंगर सिट से ऊंची आवाज में बात करता है। वो कहता है कि भले ही वो उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। इससे सिट हैरान रह जाता है और वो चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। इसके तुरंत बाद
सिट मैगी के घर पे जाता है और वो इनविजिबल हो जाता है। वो मैगी और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुनता है। मैगी जॉर्डन को बताती है कि कैसे वो सिट नाम के आदमी से मिली और दिन भर जिंदगी और मौत के बारे में बात करती रही, लेकिन जॉर्डन उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि क्या वो उस तरह की डॉक्टर है जो ऑपरेशन रूम में प्रेयर करती है। उसके शब्दों से मैगी हर्ट हो जाती है, इसलिए वो टॉपिक बदल देती है। फिर वो मूड में आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिससे सिट को काफी जलन होती है। उसके बाद सिट हॉस्पिटल में मेसिंगर के सामने जाता है। वो दोनों बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी पहले से ही सिट को जानता है। उसे ये भी पता है कि सिट डॉक्टर से प्यार करता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां सिट बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। मेसिंगर कहता है कि वो कभी एक एंजल था जिसने इंसान बनने का फैसला किया। सिट पहले तो उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन बूढ़ा आदमी समझाता है कि एंजल के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। वो कहता है कि अगर सिट चाहे तो वो भी बहुत ऊंचाई से कूदकर इंसान बन सकता है। अगली शाम को सिट बूढ़े आदमी को बीच पर ले जाता है, जहां सनसेट के समय सभी एंजल्स इकट्ठा होते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो मेसिंगर अब यूनिवर्स की आवाज नहीं सुन पाता है, बल्कि खुद को जीवित महसूस करते हुए वो समुद्र में कूद जाता है। वो सिट से भी इंसान बनने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो अभी एक एंजल है। अगर वो इंसान बन जाता तो वो कितनी खूबसूरती खो देता, वो इस बारे में सोचता है। कुछ दिनों बाद सिट फिर से मैगी से मिलता है, जिसे मेसिंगर के साथ उसकी दोस्ती के बारे में पता चल गया था। वो उसे अपने घर में बूढ़े आदमी के साथ पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके लिए सिट मान जाता है। वो मैगी से पूछता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, लेकिन वो नहीं जानती कि क्या कहना है। फिर वो उससे पूछती है कि वो हमेशा एक जैसे कपड़े क्यों पहनता है और उसने उसे अपना फोन नंबर क्यों नहीं दिया। वो पूछती है कि क्या वो मैरिड है, लेकिन सिट मना कर देता है और अचानक से उसे किस कर लेता है। एंजल जो कुछ भी फील नहीं कर सकता, वो मैगी से पूछता है कि क्या उसे कुछ फील हुआ, जिससे वो और भी उलझन में पड़ जाती है। फिर सीन वहां से कट जाता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे सिट बूढ़े आदमी की पोती के साथ सेल्फी ले रहा था। इस बीच मैगी मेसिंगर से उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है और पूछती है कि वे कैसे मिले। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो और सिट साथ में काम करते हैं, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती। बाद में जब मैगी फोटोज चेक करती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि सिट कहीं नजर नहीं आता। उसके चेहरे के बजाय छोटी लड़की के साइड में केवल एक तेज रोशनी थी। उसके बाद हम मैगी और सिट को किचन में देखते हैं, जहां वो उससे उसके जन्म और उसके मोम डैड के बारे में पूछती है। सिट को पता नहीं है कि उसे कैसे जवाब देना है और वो गलती से अपनी उंगली काट लेता है। मैगी नोटिस करती है कि उसके हाथ से खून नहीं निकल रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर उसका हाथ फिर से काटती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो डर जाती है। वो गुस्से में उसे झूठा कहती है। अब कोई रास्ता न होने पर वो उसे अपनी पहचान के बारे में सच्चाई बताता है। वो एक्सेप्ट करता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन मैगी उस पर विश्वास नहीं करती और गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है और वो चला जाता है। कुछ दिनों तक मैगी सिट के बारे में सोचती रहती है और बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो जॉर्डन अचानक उसे प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे और उससे शादी करने के लिए कहता है। मैगी को फील होता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी वो इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है। बाद में मैगी मेसिंगर से मिलती है और सवाल करती है कि भगवान कुछ लोगों को मिलने की परमिशन क्यों देते हैं अगर वे एक साथ नहीं रह सकते। बूढ़ा आदमी कहता है कि सिट मौत का एक दूत है जो कुछ भी फील नहीं कर सकता, न डर, न स्पर्श, न भूख, और वो अमर है। हालांकि सिट मैगी के लिए ये सब त्यागने को तैयार है क्योंकि वो उससे हद से ज्यादा प्यार करता है। ये सुन के मैगी चौंक जाती है। वो पूछती है कि मेसिंगर को ये सब कैसे पता है। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद भी एक एंजल था जिसने इंसान बनने का फैसला किया था। इसके बाद मैगी लाइब्रेरी जाती है, जहाँ वो कई दिनों के बाद सिट से मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो बताती है कि वो उसे अलविदा कहने आई है तो उसका मूड अचानक बदल जाता है। मैगी एक्सेप्ट करती है कि जॉर्डन ने उसे प्रपोज किया है और उसका इरादा है कि वो भी उसे प्रपोज करे। ये सुन के सिट कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मैगी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे दोनों इंसान हैं। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। उस बात से सिट टूट जाता है और मुश्किल कदम उठाने का फैसला करता है। वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और वहां से कूद जाता है। कुछ समय बाद जब सिट जागता है, वो देखता है कि पहली बार वो दर्द में है और खून बह रहा है।
वो खुश होता है, इसका मतलब है कि वो इंसान बन गया है। फिर बिना समय बर्बाद किए वो मैगी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने से मना कर देता है। सिट जिद करने लगता है, तभी मैगी की दोस्त आती है। वो बताती है कि मैगी छुट्टी मनाने के लिए जॉर्डन के साथ एक टापू में अपने केबिन में चली गई है। ये सुन के सिट परेशान हो जाता है। वो अपनी गाड़ी चलाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसके पास कुछ गुंडे आते हैं जो उसे लूटने के लिए बेरहमी से पीटते हैं। सिट के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वे उससे जाने से पहले उसके जूते ले लेते हैं। घायल सिट सड़क के किनारे खड़ा होकर लोगों से लिफ्ट मांगता है। ज्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक अनजान उसकी हेल्प करता है और कुछ समय बाद आखिरकार वो केबिन में पहुंचता है जहां पे मैगी अकेली थी। वो उसकी हालत देखकर चौंक जाती है और वो इस बात से दुखी होती है कि उसने उसके लिए अपना सब कुछ खो दिया। जब मैगी उसकी चोट का इलाज कर रही होती है तो सिट पूछता है कि क्या उसे देर हो गई आने में, क्या उसने जॉर्डन को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैगी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती। इससे सिट बहुत खुश होता है और वो उसे पहली बार एक इंसान के तौर पे किस करता है और वे उस रात इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह सिट नहाता है, जबकि मैगी उसके लिए नाश्ता बनाती है। फिर वो पास के एक स्टोर से कुछ सामान लेने के लिए निकलती है। पहाड़ी से नीचे साइकिल चलाते हुए वो हैंडल छोड़ देती है। वो काफी खुश थी। बदकिस्मती से वो एक ट्रक से टकरा जाती है और दुर्घटना का शिकार हो जाती है। सिट भी वहां पे पहुंचता है। वो मैगी की ये हालत देखकर घबरा जाता है। वो हॉस्पिटल में फोन करने वाला था, लेकिन मैगी जानती है कि वो वहां नहीं पहुंच पाएगी और वो सिट से अपने प्यार का इजहार करती है। वो उसे इतनी जल्दी छोड़कर जाने के लिए माफी मांगती है, लेकिन सिट उसके लिए मना कर देता है। मैगी जो मर रही है अपने साइड में एक एंजल को देखती है, जबकि सिट जो अब आम इंसान है उसे कुछ भी नहीं दिखता। एंजल मैगी से पूछता है कि उसे जीवन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद है। वो मरने से पहले सिट कहती है। मैगी के अंतिम संस्कार के बाद सिट सदमे में चला जाता है और अपने खोए हुए प्यार के लिए शोक मनाते हुए दिन गुजारता है। एक शाम जब वो लिविंग रूम में अकेला बैठा था, कैसियल उससे मिलने आता है। सिट कैसियल से कहता है कि क्या भगवान ने उसे उसके किए की सजा दी है, लेकिन कैसियल कहता है नहीं। सिट अपने दोस्त पे मैगी की मौत का आरोप भी लगाता है, लेकिन कैसियल ये समझाने की कोशिश करता है कि वो इस पर कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार जब वो शांत होता है तो कैसियल पूछता है कि अगर उसे पता होता कि ये सब होगा तो क्या वो खुद को इंसान में बदलता। तो सिट कहता है कि मैगी के साथ जीना उसके बिना अनंत काल बिताने से बेहतर है। लास्ट सीन में हम सिट को बीच के किनारे खड़ा देखते हैं जहां एंजल्स इकट्ठा होते हैं। वो पानी में कूद जाता है और खुश होता है, ये जानते हुए कि सब कुछ होने के बावजूद भी उसका जीवन चलता रहेगा और एक किसी दिन वो मैगी से फिर मिलेगा। और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है।